हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीन्स क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कई बार आ जाती है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है कि ये किस तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का और थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है इसको। फॉर ए सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटा of all the bodies due to the mutual action and reaction remaining uncharged so long as no external force act on the system। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि बॉडी का ऐसा सिस्टम जो टोटल होता है जो वेक्टर का टोटल सम होता है, ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन दोनों के चार्जेस हमेशा क्या होता है, सिस्टम में एक जैसा होता है। कैसे होता है आप ये देखते हैं हम कि जो डायग्राम के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बॉल है, ठीक है, दूसरी बॉल है। फर्स्ट बॉल को ए नाम दे दिया, सेकंड बॉल को बी। ठीक है, इसका मास हमने m1 ले लिया, इसका मास हमने m2 ले लिया। ठीक है, अब जब यहाँ से बॉल ए जो है ये आकर इस पर क्या हुई, टकराई। ठीक है, जब ये इस पर टकराएगी तो क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन्स मीन्स टकराने के बाद यहाँ से जब ये यहाँ टकराई तो हमने इसका क्या ले लिया, u1। तो आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अगर इस बॉल ने इसको जो है धक्का मारा तो ये बॉल उतनी ही फोर्स से उस बॉल को दोबारा से धक्का मारेगी। तो पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका u1 ले लिया और जब इसने इस पर रिपीट फोर्स लगाया तो उसका हमने क्या ले लिया, u2। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जब इस बॉल ने इसको पुश किया तब ये जो फर्स्ट बॉल है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आगे को इधर को चली जाएगी, उसको हमने ले लिया v1। और जब इस बॉल ने इस पे धक्का मारा था तो ये थोड़ी सी आगे गई थी तो इसको हमने क्या ले लिया, v2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन। कंसाइडर 2 रबर बॉल, हमने ले लेते हैं, मान लिया 2 रबर बॉल जिसका मास m1 और m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी हम ले लेते हैं u1 u2। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं जब ये टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी हो गई v1 और v2। अगर हम ले लेते हैं कि जो फोर्स है इसके ऊपर F है, ठीक है, और जो F है फोर्स है तो F फोर्स एक तो सबसे पहले A ने जो है B को दिया था। ठीक है, A ने B को दिया था फोर्स पे, यहाँ से जो धक्का मारा उस, ठीक है, उसके बाद B ने भी A पर क्या किया था, फोर्स लगाया था। तो जब A ने B को फोर्स लगाया था, A ने B को फोर्स लगाया था तो उस फोर्स को हम लिख लेते हैं FAB। ठीक है, और जब उसके बाद इस बॉल ने फिर इसके ऊपर धक्का लगाया तो हम उसको क्या ले लेते हैं, FBA, क्योंकि B ने अपोजिट फोर्स लगाया था तो हमने इसको क्या ले लिया, BA। ठीक है, अब फोर्स अप्लाइड बाय बॉल A ऑन बॉल B, अगर बॉल A ने बॉल B पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल A बॉल का सारा लिख लेते हैं हम। चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता है, m1v1 m1v2 सॉरी u1। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम v1 mv माइनस mu। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट के लिए ले रहे हैं इसलिए हमने m1v1 और दूसरा जो है m1u1 अपॉन t। इसमें आपको m कॉमन दिख रहा है, m को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास v1 u1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया स्टेप कि ये कैसे आया। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको क्या ले लिया, 2। नेक्स्ट फ्रॉम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अगर देखते हैं तो एक्शन का क्या था, रिएक्शन। ठीक है, ए ने बी को फोर्स लगाया था तो बी ने वापस ए को फोर्स लगाया, तो सेम वैसे ही m2v2 और m2u2। ठीक है, अपॉन टी। यहाँ से भी हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने m2 को, ये ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी यहाँ पर जो आपकी ये बनी थी। ठीक है,
यहाँ पर स्टार्टिंग में बनी थी ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको आपने सेकंड लेनी है और ये क्या हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर आपने लिख देना है फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था, ए बी ने फोर्स लगाया, ठीक है, तो ए बी फोर्स था, ठीक है, एफ का जो था ए बी फोर्स था। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी फोर्स लगा किस पर, बी बॉल पे, तो बी बॉल ने अपोजिट फोर्स लगाया यानी कि माइनस बी ए, अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे माइनस बी ए। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है, ये समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से ये कैसे आया थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताना मुझे, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर हमने वैल्यू फिल कर देनी है, ठीक है, आपने एक इक्वेशन ध्यान रखना है पहले, यहाँ पर ना ये गलती की हुई है, इक्वेशन नंबर इसको आप 1 लो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये आप सही कर लेना। अब यहाँ से हमने वैल्यू फिल की, आपको वैल्यू पता है ना कैसे, ऊपर वैल्यू हमने निकाली हुई थी, वो वैल्यू यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। अब यहाँ से हमने सबसे पहले सिंपल आपने क्या करना है, टी से टी को कैंसिल कर देना, ये टी से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस m से ब्रैकेट को खोलना है, तो हमारा क्या हो जाएगा m1 v1 और m1 u1, ठीक है, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट माइनस से हमने ब्रैकेट खोला, m2 v2 और ये माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, m2 u2, ठीक है। अब क्या करना है हमारे पास, अब u को एक साइड कर लेना है और v को एक साइड कर लेना है। कैसे, यहाँ पर देखो माइनस m1 u1 है, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। यहाँ से हमारा जो m2 u2 प्लस का है, इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस m2 v2 ऑलरेडी है, ठीक है, ये वाला m1 v1 अगर यहाँ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्टेप में हमने इसमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन से हमने माइनस को कॉमन कर देना है, ठीक है। फर्स्ट पहले हमने इसमें से माइनस को यहाँ कॉमन निकाल दिया, तो बीच में क्या हो गया प्लस, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया, बीच में क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया m1 u प्लस m2 u2, यहाँ पर u1 लिख लेना है आपने, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 इज इक्वल टू m2 u2, ठीक है, सॉरी v2। इससे हमें क्या प्रूव होता है, क्या सिद्ध होता है, ठीक है, इससे ये प्रूव होता है कि जो टोटल मोमेंटम है बॉल ए एंड बी बिफोर कोलाइजन, ठीक है, मतलब टकराने से पहले, इज इक्वल टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए बी आफ्टर कोलाइजन, मतलब जितना मोमेंटम उनका पहले था टकराने से पहले, बाद में भी उतना ही था। तो दिस प्रूव दैट द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मतलब टोटल मोमेंटम क्या था इसमें कंजर्व था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं दूसरे तरीके से आपको नोटबुक पर लिख के समझाने की कोशिश करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।